गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक न्यू कोरियन रियल माय सीक्रेट वैम्पायर को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक वैम्पायर के वॉइस सुनते हैं, जहाँ पर वो कह रहा होता है, दूसरों के लिए तो ये एक सामान्य जीवन है, पर मेरे लिए अनजान दुनिया है। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पहला एक्सपीरियंस है और सब कुछ अनजाने जैसा लगता है। और कभी क्या ऐसा दिन आएगा जब मैं इस दुनिया में फिट हो जाऊंगा। फिर हम उसी वैम्पायर धूप में कहीं जाते हुए देखते हैं और सामने से एक लड़का मैप देखते देखते आ रहा होता है और कहता है, यहाँ तो कोई नहीं है। यही हमारी कहानी का फर्स्ट मेन लीड दोंगवा होता है। फिर हमारा वैम्पायर, उसका नाम होता है जियोन, और ये हमारा सेकंड मेन लीड होता है। वो कुछ दवा निकालता है खाने के लिए, पर वो दवा उसके हाथ से छूट के दोंगवा के पैर के नीचे आ जाती है। फिर जियोन दोंगवा को देखने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो दोंगवा जियोन से कहता है, क्या तुम यही आसपास रहते हो? मैं पहले कभी यहाँ पर आया नहीं हूँ, तो क्या तुम इस बड़े चर्च के बारे में जानते हो क्या? और अगर आप यहाँ आगे जा रहे हो तो। तभी दोंगा जियोन के आंखों में देखता है और कहता है, तुम्हारी आंखें कितनी स्पेशल है। और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो जियोन कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दोंगवा कहता है, क्या? तो जियोन कहता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे धर्म में। तुम ये तुम्हारा काम जा कहीं और करो। वैसे भी मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और इसे मुझे बचाने के रूप में सोचो। और दोंगा का अम्ब्रेला ले लेता है। तो दोंगा उसे देखता ही रह जाता है। फिर अगले सीन में हम एक घर को देख, जहाँ पर पूरा अंधेरा होता और वहाँ पर दो वेम्पायर होते हैं। जहाँ पर एक वेम्पायर कहता, आज का मौसम कितना खराब है, और दूसरा वेम्पायर वर्कआउट कर रहा होता है। फिर वो फ्रिज से ब्लड की बोतल निकालता है और उसे पीता है और कहता है, इस ब्लड को क्या हुआ? क्या ये एक्सपायर होने वाला है? तो वो दूसरा वेम्पायर कहता है, तो इसलिए तुम्हें इसे समय पर पीना चाहिए था। आजकल अच्छी चीजें मिलना बहुत कठिन हो गया है और मैंने सुना है कि जल्दी हमें सब्स्टिट्यूट फूड मिलने वाला है, तो इसीलिए तुम थोड़ा इंतजार करो। और दूसरे वेम्पायर को कुछ देते हुए कहता है, इसकी जगह पर तुम इसे टेस्ट करो। तो वो दूसरा वेम्पायर ले लेता है और कहता है, टेस्ट में तो ये ब्लड से बेहतर ही होगा, है ना? तो वो दूसरा वेम्पायर कहता है, हाँ, ये ह्यूमन ब्लड के समान ही है। और वो पहला वेम्पायर उस चीज को साइड में रख देता है और कहता है, मैं इसे बाद में खाऊंगा। और दूसरे वेम्पायर के पास जाकर कहता है, आज मैंने वर्कआउट की है, और उसे अपनी बॉडी को छूने को कहता है। तो वो दूसरा वेम्पायर उसे धक्का दे देता है। तो वो पहला वेम्पायर कहता है, दोस्त भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर कहता है, क्या तुमने घर पर रहकर सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग की है? तो वो दूसरा वेम्पायर कहता है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो वो पहला वेम्पायर उसके हाथ से एक बॉक्स ले लेता है और कहता है, ये क्या है? तो वो दूसरा वेम्पायर उसके हाथ से लेते हुए कहता है, ये मेरा है, तुम इसे मत छुओ। तभी वहां पर जियोन आ जाता है। तो वो दोनों वेम्पायर जियोन से पूछते हैं, तुम कहाँ चले गए थे? तो जियोन उनको कुछ कहे बगैर ही अंदर चला जाता है। तो एक वेम्पायर कहता है, इसके साथ क्या हुआ है? तो दूसरा वेम्पायर कहता है, मुझे नहीं पता, चलो हम चलते हैं। और वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम दोंगा को देखते हैं, जो एक घर के बाहर आया होता है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। तो वो लेडी कहती है, स्वागत है आपका, और दोंगा को उस घर का पासवर्ड बता देती है और कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हाउसकीपर जीवन से पूछ सकते हो। फिर दोंगा उस घर में जाता है तो उस घर में पूरा अंधेरा होता है। तो दोंगा कहता है, क्या कोई घर पर है और यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? फिर वो अपना मोबाइल निकालता है और किसी को कॉल करता है। और वही दूसरी तरफ जियोन के पास उनकी लैंडलेडी ओखी की कॉल आई होती है। तो जियोन कॉल उठाता है और कहता है, क्या, कौन आ रहा है? तभी वहां पर दोंगा दरवाजा खोल के आ जाता है। तो जियोन कहता है, तुम कौन हो? तो दोंगा कहता है, आई एम सॉरी, और झट से दरवाजा बंद कर लेता है। फिर उसे याद आता है कि वो कैसे मिले थे। तो वो दरवाजा खोलता है और अंदर आता है और कहता है, क्या तुम वही हो जिसने मेरा छाता चुराया था? तो जियोन कहता है, ओ तुम हो धर्मवादी। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी वहां पर वो दोनों वेम्पायर आ जाते हैं और जियोन से पूछते हैं, क्या हुआ? तो दोंगा उन दोनों को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर अगले सीन में दोंगा उन दोनों वेम्पायर के बीच में बैठा होता है और वो दोनों दोंगा को देख रहे होते हैं। तो दोंगा बताता है, मेरा नाम हान दोंगा है, मैं यहाँ पर जल्दी आ गया क्योंकि मुझे कल पार्ट टाइम जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जाना है। मैंने मकान मालकिन को बताया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तुम किराएदारों को नहीं बताया होगा। तो जॉन कहता है, क्या मकान मालकिन और कौन से किराएदार? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी चालों में फंस जाऊंगा? तो दोंगा कहता है, तुम हो जिसने मेरा छाता पहले चुराया था। तो जियोन कहता है, इसका कोई अंत नहीं है। और क्या तुम अपने साथ क्रॉस लेकर चलते हो? इस घर में ये लाना मना है, इसे अपने साथ ले जाओ और तुम भी इस घर से बाहर निकल जाओ। तो दोंगा कहता है, तुम मुझ पर भी आरोप लगा रहे हो? मैं कोई पंथवादी नहीं हूँ, मैं बस एक किराएदार हूँ जो यहाँ पर रहने आया हूँ। तो जियोन कहता है, हमें कोई नया किराएदार नहीं चाहिए, और मैं जब अच्छे से बात कर रहा हूँ तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो तभी वहां पर उनकी लैंडलेडी ओकी आ जाती है। फिर ओकी दोंगा से कहती है, तुम ये दोंगा हो, है ना? तो दोंगा कहता है, हाँ। फिर ओकी दोंगा से हाथ मिलाती है। फिर अगले सीन में दोंगा एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा होता है। तो ओकी कहती है,
अगले महीने तक सब ठीक रहेगा, है ना? तो दोंगा कहता है हाँ ठीक है। फिर ओकी उन दोनों वेम्पायर से भी पूछती है, तो वो दोनों भी कहते हैं ठीक है। तो जियोन ओकी से कहता है तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो ओकी कहती है चलो हम बात करते हैं। फिर वो दोनों एक कमरे में होते हैं और जियोन अपनी टैबलेट खा रहा होता है। तो ओकी कहती है अगर तुमको खून पसंद नहीं है तो तुम बस अपनी दवाइयाँ खा लिया करो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? इसलिए तो तुम धूप में बेहोश होते रहते हो। और क्या तुम मुझसे आर्गुमेंट करना चाहते हो? तो जियोन कहता है मैं बेहोश नहीं हुआ, मैं बस लगभग बेहोश होने वाला था। तो ओकी कहती है कोई बात नहीं, अब इसे खींचने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें बाहर जाना है तो उससे पहले अपनी दवा लेनी होगी, और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम लोगों को इस घर से निकाल दूंगी। तो जियोन कहता है क्यों? तो ओकी कहती है तुमने तो कहा था ना तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे, है ना? तो अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है, तो तुम्हें एडजस्टमेंट करना शुरू करना होगा अब। तो जॉन कहता है क्या तुम श्योर हो कि मैं वो सब्स्टिट्यूट खा सकता हूँ? तो ओकी कहती है तुम मेरे रिसर्च एबिलिटी पर क्वेश्चन कर रहे हो? तो जॉन कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं प्योर ब्लडेड पर्सन नहीं हूँ उनकी तरह, तो उनको कुछ साइड इफेक्ट हुए तो ओकी कहती हाफ ब्लडेड तुम्हारी तरह भी मेरा सब्स्टिट्यूट फूड खा सकते हैं, तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो। तो जॉन कहता है ठीक है, पर उसके बारे में क्या? हम तो ठीक कर रहे हैं, फिर क्यों? तो ओकी कहती है मेरे समय में हम लोग एक साथ अच्छी तरह से रहते थे, और योंग सेयोंग के दौरान हमने एक नया शहर भी निर्माण किया था, पर अब हर जगह पर अलग से कमरे लगे हैं, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों की महिला भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मनुष्य के साथ बातचीत करना ये तुम्हारे लिए सही होगा? तुम अपने बीच दीवार खड़ी करना बंद करो और रियलिटी को स्वीकार करो। ये सिर्फ इंसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम मुझे कितना परेशान करते हो यार। तो जियोन कहता है ओके। तो ओकी कहती है इससे ही मैंने तुम्हें कहा नहीं कि मैंने अपना नाम बदल दिया है? तो जियोन कहता है हाँ जो कुछ भी है, और फिर कहता है अगर मैं उसका खून चूस लूं तो तुम मुझे दोष मत देना। तो ओकी कहती है अच्छा तुम खून पीना भी नहीं चाहते और इसे कभी कभार ही पीते हो, तो उसका खून पियोगे? और वहां से जाने लगती है और जियोन से कहती है वैसे भी तुम उसे खा नहीं सकते, इसलिए ये विचार छोड़ दो और उसके साथ अच्छे से पेश आओ। फिर सोचते हुए कहती है लेकिन वो मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। तो जियोन उसको देखता है और वही दूसरी तरफ वो दोनों वेम्पायर दोंगवा से पूछ रहे होते हैं क्या तुम किसी धर्म पर विश्वास करते हो और क्या तुम मोग बनने का सपना देखते हो? तो दूसरा वेम्पायर कहता है क्या तुम्हें लहसुन पसंद है? तो पहला वेम्पायर कहता है क्या तुम्हारी दृष्टि अच्छी है? तो दोंगवा कहता है मैं धर्म पर विश्वास नहीं करता, और तुम मुझे लहसुन के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो वो वेम्पायर कहता है नहीं मैं बस उत्सुक था, और कहते चलो साथ में चलते हैं। तभी वहां पर जियोन आ जाता है और दोंगवा के सामने बैठकर दोंगवा से कहता है तुम यहाँ पर सिर्फ 1 महीने के लिए हो, है ना? तो दोंगवा कहता है हाँ। तो जियोन कहता है एक बात है जिसका तुम्हें पालन करना होगा, तुम्हें एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना होगा, यदि तुम इस नियम को तोड़ते हो तो तुम्हें इस घर से निकल जाना होगा। तो दोंगवा कहता है लेकिन तुम्हारे पर्सनल लाइफ की सीमा क्या है? तो जियोन कहता है यदि संभव हो तो यहाँ के किराएदारों से संपर्क करने का प्रयास मत करना और फ्रेंडशिप भी मत करना। तो वो दोनों वेम्पायर कहते हैं क्या हमारे यहाँ ऐसा नियम है? तो जियोन कहता है मैंने तो अभी इसी नियम बना लिया है, और दोंगवा से कहता है यहाँ पर और एक किराएदार है तो तुम उसकी ओर मत देखना, और उन दोनों वेम्पायर को कहता है तुम मेरे साथ चलो। तो फिर वो दोनों वेम्पायर जियोन के पीछे चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एक वेम्पायर को देखते हैं जहाँ पर उसके पास एक आदमी आता है, तो वो वेम्पायर उसके करीब जाता है और उसका खून चूस लेता है। फिर अगले सीन में हम जियोन को देखते हैं जो बाहर बैठा होता है। तभी वहां पर दोंगवा आ जाता है और जियोन से कहता है तुम इस समय पर यहाँ पर क्या कर रहे हो? और कहता है मुझे न्यू जगह पर नींद नहीं आती जल्दी, और यहाँ तक कि सियोल की हवा भी कुछ अलग है। मैं ग्रामीण इलाकों में रहता आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं किसी बड़े शहर में पहली बार आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ के तारों को बहुत अच्छे से देख सकते हो। और वो तारों को देखने लगता है और कहता है अरे हाँ तुम हायुंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो, है ना? मुझे मकान मालकिन ने बताया था। फिर कहता है मेरा छाता? तो जियोन उसको कुछ पैसे देने लगता है और कहता है ये छाते के लिए। तो दोंगा कहता है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, और उसको मना करने लगता है। तो तब भी जियोन उसको पैसे दे देता है और कहता है आइंदा से मुझसे दूरी बना के रखो, और वहां से चला जाता है। तो दोंगा कहता है मैं तो बस उससे ये पूछने वाला था कि तुम अच्छा महसूस कर रहे हो क्या अब? फिर अगले सीन में दोंगा सो रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक पर्सन आ जाता है और उसके गले के पास जाता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।